ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं इस देश के शहीद जवानों का, अर्थात युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो छोटे छोटे देशों में है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने युद्ध किया और उसके पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 50,000 जाने गंवाने के बाद भी वो स्मारक नहीं है। कोई छुट भैया छोटा सा नेता मर जाता है तो उसका कहीं पर घाट बन जाता है, कहीं पर उसका स्मारक बन जाता है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस देश के लिए 50,000 जवानों ने जान दी, उनका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 6 दशकों बाद भी इस देश में नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसके लिए अब जिम्मेवार है जो अब ये बनने में रोड़ा बन रही है, वो शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, पहले उनके पास चलते, फिर हम आपको शीला का वो वीडियो दिखाते हैं जो अश्लील गानों के बादशाह हनी सिंह के साथ शीला कैसी ठुमके लगा रही है। पहले कुछ कॉलर। हेलो, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए सर, ये जो शीला है, सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, ये मोदी आना चाहिए, मनिंदर भाई मोदी की सरकार आ जाए, फिर खुद में खुद सर स्मारक बन जाएंगे। धन्यवाद। हम आपको शीला दीक्षित का वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर वो अश्लील गानों के बादशाह हनी सिंह के साथ कैसे ठुमके लगा रही है। देखिए, शीला को ये चाहिए, इसके लिए जगह चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए नहीं। देखिए, ये है शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये हनी सिंह, उनके गाने, भीड़ और वहां का ताल सुर, आप देखिए क्या चल रहा है। शीला कहती है कि मनोरंजन के लिए जगह चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए जगह चाहिए, घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए, लेकिन युद्ध स्मारक कहीं भी बनाइए, यहां नहीं। शीला के एमएलए, शीला के मंत्री, शीला के चाटुकार कैसे शीला के ठुमके पर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन शीला के युद्ध स्मारक के विरोध पर उसका कोई निषेध नहीं कर रहा है। क्या ये दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात नहीं है? लेकिन दिल्ली वाले क्यों चुप है पता नहीं। शीला को इसका जवाब पूछिए। आपके एमएलए को कहिए कि आप चाहते हैं इस देश के असली मालिक नागरिक, आप चाहते हैं कि युद्ध स्मारक हो। आपकी मुख्यमंत्री कैसे विरोध कर रही है, उसको जवाब देने के लिए कहिए। आपका एमएलए, आपका सांसद, आपका लोक प्रतिनिधि आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपकी राय शीला तक पहुंचाना उसका काम है। आप शीला दीक्षित के घरों के नंबरों पर, उनके कार्यालय के नंबरों पर फोन करके अपने विचार भी दे सकते हैं, अपनी मांग को दोहरा सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, शायद कॉलेज। हाँ, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ जी सुरेश जी। हाँ, ये शीला जी तो सोनिया जी को बेवकूफ बनाती रहती हैं, और इनके लड़के संदीप जी राहुल जी को बेवकूफ बनाते रहते हैं। पार्लियामेंट में ये सबको गुमराह करते रहते हैं। वाह, चलिए शीला जी, आपके बारे में लोग, देशवासी, आपके वोटर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी उनकी राय आपके बारे में रखते हैं? शीला दीक्षित को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। और आप तो कह रहे हैं कि ये सोनिया गांधी को बेवकूफ बनाती है। ये सोनिया गांधी के लिए स्टेज पर चाय भी कैसे लेके जाती, इसका वीडियो भी कुछ साल पहले हम दिल्ली के अधिवेशन में देख चुके हैं। ये चाटुकारिता में इस देश के नेता कुछ भी कर सकते, किसी भी हद पर गिर सकते हैं, लेकिन इस देश के शहीदों के स्मारक और उसके लिए अपनी आदरांजलि देने के लिए कुछ नहीं करते। इनके पास ठुमके लगाने के लिए टाइम है, लेकिन इनको आदरांजलि देने के लिए टाइम नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार, वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार। बोलते रहिए आप। मैंने अनिल बंदानी बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक से। जो शीला दीक्षित ने जो किया है कि सर, अब ये वहाँ पे हमारे जवानों के स्मारक बनने चाहिए, मगर ये सरकार किसी काम की नहीं है। सरकार हिंदुस्तान में बोझ बन चुकी है, और ऐसे 2014 में ये सरकार को कैसे भी बाहर निकालना है अगर हिंदुस्तान को बचाना है।
मेरा मानना ये है सर। अभी ऐसा ये हिंदुस्तान की जनता अभी फिर उसको कांग्रेस को किस हिसाब से चुन के लाते समझ नहीं आती सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता जागरूक होना चाहिए। और हेलो, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ नमस्कार सर, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ, इस प्रश्न का सीधा तात्पर्य मुझे गुलामी से मिली आजादी से है, जो शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुई, परंतु अंग्रेजों द्वारा शांति अहिंसा के नाम पर भारत पाकिस्तान बनाकर देश छोड़ने का फैसला किया गया। तत्पश्चात कुछ लोग शांति अहिंसा के नाम से पीढ़ी दर पीढ़ी आजादी की फसल उगाते आ रहे हैं। शांति को उन्होंने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया न मानकर परिणाम मान लिया, जिससे हमें झांसी की रानी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारी दीवाने उग्रवादी लगने लगे। यही कारण है कि हम युद्ध स्मारक बनाने के बजाय शांति दूतों के स्मारकों तक ही सीमित रह गए। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको एमएमएस भी दिखाएंगे। हम आपको एक और नई सुविधा शुरू करने वाले हैं कि अगर आप कॉल नहीं कर सकते लेकिन विषय पता चलने के बाद आप अपना वीडियो हम तक भेजना चाहते हैं तो 10 सेकंड का अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करिए और आप हमको ईमेल कर दीजिए bindaasbol@sudarshan.tv.com पर, या अपना वीडियो आप अटैच कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर, जो कि हम तक आएगा और उसमें से चुनिंदा अच्छे वीडियो को हम लोगों के सामने रखेंगे। हम चाहते हैं कि विभिन्न तर्कों के साथ विभिन्न अभिव्यक्तियां लोगों के सामने जाएं और विषय को हम अच्छा न्याय दिलाएं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। क्या कहना है आपको? मुझे कहना है आपका प्रोग्राम देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सारी मैं तो चाहता हूँ कि सारी जनता आपका प्रोग्राम देखे और इस चीज को समझे और एक कांग्रेस को समझे और इस कांग्रेस को उखाड़ फेंके ताकि दूसरी सरकार बने। और वहाँ हमारे जो मंत्री अगर चाहते ना वहाँ कोई क्रिकेट स्टेडियम बने तो ये जल्दी बना देंगे, उसे जल्दी, लेकिन हमारे शहीदों का स्मारक नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। हम आपको एक कविता भी दिखाते हैं शहीदों के ऊपर, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देश के शहीद जवानों को सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे जिन जांबाज शहीदों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें सम्मान देने पर भी आज राजनीति हो रही है। युद्ध में हमारे शहीदों की शौर्य गाथा भुला दी जाएगी। हमारे सूरवीरों ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए, आने वाले समय में उनकी ये वीर गाथा भुला दी जाएगी। देश की युवा पीढ़ी हमारे शहीदों की वीर गाथा नहीं जान पाएगी। जब हम याद करते हैं कि कैसे हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए, कैसे चीन के हजारों सैनिकों के सामने हमारे मुट्ठी भर सैनिक जांबाजी से लड़ते रहे और शहीद हो गए, मगर भारत माता के मस्तक पर आंच नहीं आने दी। आज उन सैनिकों की वीरता को देखकर चीनी सेना भी सोचने को मजबूर हो जाती है। राष्ट्रहित के मुद्दों पर ऐसे ही राजनीति होती रहेगी। जिस तरह से यह स्मारक बनाने के लिए कांग्रेस की 2 सरकारें आपस में लड़ रही हैं, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा चलता रहा तो देश में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक नहीं बन पाएंगे। शीला दीक्षित जैसे लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शीला दीक्षित जैसे और भी कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बने। देश में गांधी परिवार के नाम पर ही स्मारक बनते रहेंगे। आज देश में गांधी परिवार के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन घिरी पड़ी है, लेकिन शहीदों के नाम पर शीला दीक्षित जैसे नेता राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये परिणाम होंगे, लेकिन इन परिणामों की चिंता देश के राजनेताओं को कहाँ है, शीला दीक्षित को कहाँ है। -40 डिग्री सेल्सियस पर इस देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले जवानों की चिंता एसी में बैठने वाली और सर्दियों में हीटर लगाकर अपनी ऐश करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री को कहाँ है। यही सवाल है कि आखिर -40 वाले के लिए आवाज कौन उठाएगा। अगर देशवासी भी नहीं उठाएगा तो शीला की आवाज ज्यादा बुलंद होगी। कहा जाता है कि हमारे देश के जवान, एक जवान दुश्मन के 100 जवानों के बराबर होता है। हमारे 50,000 जवानों ने शहीदी दी, लेकिन एक मुख्यमंत्री उनके स्मारक पर भारी पड़ रही है। देश के लिए जान देने वाले, दुश्मनों के खिलाफ एक बराबर 100 लड़ने वाले 50,000 शहीदों की जान एक तरफ और शीला का विरोध एक तरफ। आखिर किसकी चलेगी, आपको तय करना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मेरे को ये बोलना था कि हर बात आप जनता को ही तो कहते हो, आप खुद क्यों नहीं बोलते मीडिया गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे के बारे में आम जनता क्या कर लेगी अपने पास से।
ये सबका मिलकर आवाज बनता है। किसी एक व्यक्ति ने केवल बोलना नहीं है, हम तो आपके तरफ से बोल ही रहे हैं। और यही कार्यक्रम का परिणाम है कि बिंदास में अब तक हमने जो जो मुद्दे उठाए उस पर देश को, सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं तो आपको तो आप क्या चाहते हैं? आप घर में शांति से अपना रोटी पानी खाए, ऐश करे और आपके लिए दूसरे लोग बोलते रहे? अगर ये देश आपका है तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद। हम हमेशा ऐसा क्यों चाहते हैं कि दूसरे बोले? आप क्यों नहीं बोलते? हमको मत बोलने दीजिए। ये सजेस्ट करने के लिए फोन कर रहा है कोई व्यक्ति। मुझे दया आती है हमारे देश के कुछ लोगों की सोच पर कि वो ये इसलिए कॉल कर रहा है कि हमको क्यों पूछ रहे हैं। आप बोलिए ना। अरे भाई, तुम्हारा देश नहीं है क्या? तुमको नहीं बोलना चाहिए? हम भी चुप बैठ जाए फिर भी तुम बोलो, क्योंकि ये तुम्हारा देश है, ये हमारा देश है, हम सबका देश है, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और खास करके कर्तव्य तब ज्यादा मजबूती के साथ निर्वहन करना जरूरी है जब इस कर्तव्य में कोई बाधा बनता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हाँ, हेलो। क्या कहेंगे आप? हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं सुनील सिंह बोल रहा मस्कट से। बोलिए। सर, मैं यही कहना चाहूँ, शीला दीक्षित जी को ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी मंत्री हमने चुन के भेजा है जो कि इनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारे देश के सैनिकों ने अपना जान दिया और उनके स्मारक के लिए इनको ये जगह चुनना पड़ रहा है कि मैं कहाँ बनाऊं। बिल्कुल, बल्कि वो बोल रहे कि कहीं भी बन सकता है, चलेगा, लेकिन यहां पर नहीं बनाना है जहां पर लोग घूमने आते हैं। घूमने फिरने की चिंता है। रिवर बैंक की बात कर रही है। यमुना को तो गंदा नाला बना दिया, लेकिन लोगों को युद्ध स्मारक के लिए विरोध कर रही है और लोगों का तर्क दे रही है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन एक कविता हम तक भेजी है, हम आपको ये कविता भी दिखाते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। हम जानते हैं कि इस देश के जवान इसलिए अपनी शहीदी नहीं देते कि उनका स्मारक बने। वो तो अपना सर चढ़ाना चाहते हैं, शीश चढ़ाना चाहते हैं भारत माता के चरणों पर। उनको अपनी जान देने में, कुर्बानी देने में ही स्वर्ग मिलने की अनुभूति होती है। शीला के बयान से वो दुखी नहीं होंगे, लेकिन हम दुखी होना चाहिए। हमको दुखी होना चाहिए क्योंकि उन शहीद जवानों की जो कुर्बानी इस देश के लिए दी है उसको याद रखना, उसके लिए हमारी जो प्रेरणा है हमारे आने वाले पीढ़ियों के सामने रखना, ये इस पीढ़ी का कर्तव्य है, आद्य कर्तव्य है। 6 दशकों से हम इसको पूरा नहीं कर पाए। 6 दशकों बाद कहीं इस देश को जाग आई है, ये नींद से खुला है और सरकार ने अब तय किया है कि ये बनेगा। तब शीला फिर टांग अड़ा रही है। शीला की इस आड़े आने वाली टांग के खिलाफ आपको हाथ उठाना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहेंगे? सर, मैं ये पलामू झारखंड से बोल रहा हूँ, आलोक कुमार सक्सेना। हाँ। हर कांग्रेसी सर ये देश विरोधी में ही है और आदर्श सोसाइटी भी इसी का परिणाम था सर। और सर ये क्या कहते हैं, किसी से भी मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ ये देश के लिए कुछ करेगा सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी, बात करो। हाँ जी, ठीक है जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, अब पिक्चर नहीं आ रही है अभी टीवी में जी। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम और भी कॉलर के पास जाएंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी भी स्क्रीन पर चल रही है, यहाँ पर भी कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हम आपके सामने लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विदाउट एडिट आपकी बात लोगों तक रखते हैं। हमारे पास फेसबुक की भी कई प्रतिक्रिया आने लगी है, हम उसमें से प्रमुख प्रतिक्रिया स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बाकी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर चीज हमारे वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी उपलब्ध है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार।
हाँ सर, ये राजनेताओं के तो कोई शहीदों में फौज में जाते नहीं है, तो इनको क्या पता होता है। इनको तो पता नहीं होता है कि शहीदों का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। ये तो अपनी राजनीति में ही दूसरी पीढ़ी को राजनीति में डाल देते हैं। धन्यवाद। वैसे किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि शीला दीक्षित भी किसी आर्मी के परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके बयान से इस बात को भी नहीं लगता। किसी शीला दीक्षित के समर्थक ने यह बात हमारे फेसबुक पर लिखी है कि शीला दीक्षित अभी सैनिक परिवार से है, लेकिन ऐसा उनके बयान से निश्चित तौर पर नहीं दिखता। अगर शीला है या नहीं ये बात और है, लेकिन वो एक राज्य की मुख्यमंत्री, खास करके राष्ट्रीय राजधानी के राज्य की मुख्यमंत्री है। ऐसे में उसको इस राष्ट्र की अभिव्यक्ति, राष्ट्र की मांग, राष्ट्र की मनीषा क्या है, ये ज्यादा समझना चाहिए। ये भी एक राष्ट्रीय परिवार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के तमाम ऐसे कई नेता हैं जो इस राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा ना होकर केवल कुछ परिवारों के चाटुकार गुलाम होते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारक कि आपने ऐसे मुद्दे के ऊपर आप बात उठाते हो। और सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूँ, कांग्रेस हमारे देश के ऊपर क्या की, हमारे देश के ऊपर कलंक है, एक बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये बात किसी धर्म के ऊपर आती तो कांग्रेस तो शीला दीक्षित बहुत जल्द इस मुद्दे के ऊपर उठाती। धन्यवाद। नेताजी सुभाष पार्क में जब गैर कानूनी तरीके से मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तो शीला दीक्षित ने उसका विरोध नहीं किया। सुभाष बाबू का वो स्मारक, उसका विरोध शीला ने नहीं किया क्योंकि उसको वोट बैंक की चिंता थी। लेकिन शहीदों की वोट बैंक नहीं है, 50,000 जवानों के परिवारों की वोट बैंक नहीं है, इसलिए शीला उसका विरोध नजरअंदाज कर रही है, उनकी मांग नजरअंदाज कर रही है। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, मैं जो बोल रहा, अभी ये सरकार जो चल रही है, ये बाप हिंदुस्तान माँ पाकिस्तान राइट नहीं चल रही ना। ऐसा तो हो रहा नहीं है। अफजल गुरु को फांसी जब इतने 11 साल के बाद दी गई, ये कानून कहाँ से चल रहा, उसका कुछ जवाब है अपने पास? बिल्कुल, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। हम वीडियो कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। शहीद स्मारक को बनाने को रिजेक्ट किया है, ये बहुत एक निंदनीय काम है और मैं इसकी तहरीर निंदा करता हूँ। ये भी कहना चाहूंगा कि अगर यही स्मारक कहीं गांधी परिवार का होता तो शायद अब तक ये बनना स्टार्ट हो चुका होता। और इन हर सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, फिर ये डिस्प्यूट है ही क्यों? बिल्कुल, यही कहीं गांधी परिवार का किसी का स्मारक बनना होता तो अब तक स्टार्ट हो चुका होता। धन्यवाद। हमारे पास जब स्काइप हम ऑन करते हैं तो हम हमारी मजबूरी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे पास हर सेकंड में 400 से ज्यादा कॉल आते हैं, जिस कारण हम स्काइप के कॉल ज्यादा अच्छी तरीके से अब तक लाइन अप नहीं कर पा रहे। हम तकनीक को और सुदृढ़ करके आपकी अभिव्यक्ति को और आज़ादी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको मैं प्राथमिकता देने के लिए कहूंगा कि जब दोपहर में 2 बजे ही बिंदास बोल का मुद्दा अनाउंस होता है तब आप अपनी वीडियो प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर हम तक भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि हम लाइव में कॉल लेने की बात भी जारी रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीधी बात करें, लोगों से आप डायरेक्ट बात करें। हम बाकी कुछ मीडिया जो कि काट छाट कर अपने बयान दिखाता है, लोगों की बात तो वैसे भी कोई नहीं दिखाता, लेकिन जो भी दिखाता है वो अपने फेवर में, अपने मुद्दे के फेवर में दिखाता है। हम ये नहीं दिखाना चाहते, लेकिन तकनीकी का मर्यादा के कारण हम चाहेंगे कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमको ईमेल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें इनकी कोई भी प्रकार की आपत्ति को लेना नहीं चाहिए। यह शहीदों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई किसी की इसकी हैसियत क्या है कि अपनी कोई आपत्ति पेश करेंगी? इन्हें बिल्कुल इनकी आपत्ति को नजरअंदाज करके और बिल्कुल ये स्मारक बननी चाहिए सर। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।